हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विल ऑफ फॉर्चून 689। सो कैसे हो गाइस? आई होप सब बहुत अच्छे हो। मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। गाइस, आज एक रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, बहुत ही खास टॉपिक पर मैं रीडिंग करूंगी। आज जानने की कोशिश करती हूँ आपका जो भी पर्सन है जिनको लेकर आप ज़्यादा सोचते हो, तो वो पर्सन का लास्ट नाइट थॉट्स क्या है आपको लेकर। कल रात वही पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे थे, क्या 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 फील कर रहे थे, क्या क्या सोच रहे थे। ठीक है, जर्निंग है, जितना आपके साथ रेस्टेंट करे सिर्फ उस एनर्जी को आपको क्लेम करना है, बाकी लेट को करना है। ठीक है, तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप गिवन व्हाट्सएप पर सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, फोन कॉल्स अलाउड नहीं है एंड पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग होती है। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, आप जब भी देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। चलिए बिना देर के रीडिंग पर चलती हूँ मैं। रीडिंग पर स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं। आपको करना क्या है, अपने अपने पर्सन को मेडिटेट करना है, विजुअलाइज करना है, उनके बारे में सोचना है डीपली। ठीक है, तब मैं उनकी एनर्जी को पिक कर पाऊंगी। चलिए, उनके तरफ से चैनल मैसेज मैं डेफिनेटली लेने की कोशिश करूंगी कि आज चैनल होगा वही मैं मैसेज पिक करूंगी। एंड ज़रूरत पड़े तो क्लैरिटी के लिए मैं इस डेक से मैं उनकी एनर्जी को भी डेफिनेटली चेक करूंगी। नेक्स्ट एक्शन, ओके। सेंड तक बने रहे ताकि आपकी पूरी की पूरी क्लैरिटी आपको रीडिंग की मिल जाए। फिर टाइम सुनकर नाम ले लीजिए। उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। शिवाय। सारे सेंडर के लिए ये रीडिंग है। ओके गाइस, आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट, देख लेती हो। ओके, सबसे पहले जो एनर्जी मुझे पीक हो रही है गाइस, डेफिनेटली आप दोनों अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। बिल्कुल मिनिमम कॉन्टैक्ट भी नहीं है आप दोनों के बीच में। ठीक है, बहुत सा सेपरेशन आ गया है एंड ए पर्सन ना कल स्पेशली इसके बारे में ज़्यादा सोच रहे थे कि कितना डिस्टेंस आ चुका हम दोनों के बीच में। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं द हार्मिट की एनर्जी आ रही है। कहीं ना कहीं पर्सन काफ़ी डिप्रेशन में है। ये पर्सन ना बहुत साइलेंट था। ठीक है, एंड रिलेशनशिप के बारे में ही बहुत इंटेंसिटी से ये पर्सन ना इन्हें सोच रहा था। ठीक है, और जैसे कि कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, होता है ना हर्मिट का जो एनर्जी होता है ना, कोई रास्ता ढूंढना, कुछ क्लैरिटी मांगना, कुछ क्लैरिटी ढूंढना। तो कोई एक पर्सन जैसा यहाँ पर जैसा वैक्स जो गिरा है, यहाँ से जो लग रहा है, जो पिक्चर्स क्रिएट हुई है, यहाँ से लग रही एनर्जी लग रही है कि ये पर्सन ना कोई ऐसा एक पर्सन जो कोई टॉर्च लेकर ढूंढ रहे हैं अंधेरे में। ठीक है, तो ऐसी वाली एनर्जी इनकी तरफ से मुझे पीक हो रही है। कुछ तलाश कर रहे, कुछ कुछ होप की तलाश है इनका। ठीक है, तो कुछ होप की तलाश कर रहे थे कल रात। तो कुछ कुछ कहीं ना कहीं कुछ रोशनी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। खुद अंधेरे में है लेकिन मतलब एक टॉर्च लेके कोई इंसान कुछ रास्ता देख रहे हैं, ऐसे वाली एनर्जी में है। एंड काफ़ी डिप्रेस्ड मुझे लग रहा है इंसान, मतलब जैसा कि और ए पर्सन ना कोई बहुत टायर्ड हो चुका है, आप दोनों की रिश्ते को लेकर बहुत थक चुका है। अब आई डोंट नो कि ये ना अपनी लाइफ में थका है या, लेकिन ये थका तो है, जरूर थक चुका है। और अपने या आप लोग की रिलेशनशिप ऐसा रहा है कि जो इन्हें एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत थका हुआ, टायर्ड। ठीक है, जैसे कि फील कर रहे थे कि जो किया वो सही नहीं था, जो हुआ वो भी सही नहीं था, और कुछ बेटर
हो सकता था आप दोनों के रिश्ते में, चाहते थे दोनों इस रिश्ते को सीरियसली ले जा सकते थे, कुछ कर सकते थे। एफर्ट्स की काफ़ी कमी है इस रिश्ते में। सो कल रात इंसान इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे, ठीक है। जैसे कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप ना उन्हें जैसा कि जस्ट थका दिया, आपने बहुत ज़्यादा थका दिया। मतलब एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत थका हुआ, टायर्ड, जैसे कि फील कर रहे थे कि जो हुआ वो सही नहीं था, जो हुआ वो भी सही नहीं था। तो कुछ ऐसा तरह से पर्सन ना कर रहे थे कल रात, जैसे कि कुछ ना कुछ सर्चिंग चल रही थी, ठीक है। तो रात आपके पर्सन काफ़ी साइलेंट रहे, कंटिन्यूअसली चीज़ों के बारे में सोचते थे, कोई नेगेटिविटी थी, बस एक कहीं ना कहीं आइसोलेशन और साइलेंट एनर्जी में थी, कुछ और रास्ता ढूंढ रहे थे। ओके, ठीक है। तो कुछ ऐसे सिचुएशन हो सकते हैं। तो होप एंड तलाश में थे इंसान, यानी इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही थी पर्सन की। कल रात आपके पर्सन की ना जो एनर्जी जो था ना, काफ़ी ज़्यादा लो एनर्जी मुझे लग रही है कि काफ़ी लो एनर्जी में पर्सन ना कल रात स्पेशली थे, ठीक है। उनको बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं लग रहा था आपके बिना, काफ़ी वीक फील कर रहा था पर्सन, ठीक है। चीज़ें कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें एंड हो चुकी है आप दोनों के बीच में, चाहे कितना कोशिश क्यों ना करे, फिर से वो रिश्ता शायद बनेगा नहीं। तो किस चीज़ का कमी है, ऐसा कौन सा वजह है जिस वजह से इस कनेक्शन इतना ज़्यादा बिगड़ गया। तो सब कुछ सर्चिंग ए पर्सन कर रहे थे। तो ये ना कल रात आपके पर्सन बहुत अपसेट नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। तो इनका एक्चुअल जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा स्टेबल, ग्राउंडेड, मैच्योर्ड पर्सनालिटी है ये। और कुछ साइन से और भी ज़्यादा लग रहा है कि ये पर्सन ना मैच्योर्ड भी हो चुकी है। बहुत ज़्यादा वर्क करना, काम करना, फोकस रहना काम पे, रिस्पॉन्सिबल रहना। तो ये पर्सन काफ़ी टाइम से बैठा रहा, तो इस रिश्ते को लेकर सोच रहा था, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहा, ठीक है। बट हाँ, सडन इनके मन में ना कोई एक्शन लेने के बारे में, इनके मन में ना थॉट्स आई है, सोच आई है, सोच विचार कर रहे हैं कि उनको कुछ एक्शन लेना है, उनको कुछ एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि ऐसा एनर्जी लग रही है कि कोई एक पर्सन एक घोड़ा के सवार होकर, घोड़े के ऊपर सवार होकर ये बहुत तेजी से हवा में उड़ जा रहा है, ऐसे वाली एनर्जी। जैसे कि नाइट ऑफ सोर्स का एनर्जी होता है ना कि फर्स्ट कम्युनिकेशन कुछ क्लैरिटी के साथ, ठीक है, कुछ क्लैरिटी देना या कुछ क्लैरिटी लाइफ में कुछ क्लैरिटी पाना। तो इस टाइप की एनर्जी आपकी पर्सन की ना आ रही है मुझे, ठीक है। ताकि पर्सन बहुत तेजी से चाहते हैं कि उनको आपके पास आकर सारी की सारी सिचुएशन आपको बता देना चाहिए, ठीक है। सब कुछ आपको बता देना चाहिए, आपसे भी जानना चाहिए रीजन क्या है, आप क्यों नहीं बात कर रहे हो। आप जैसा पहले इनके पीछे भागते थे, इनको चेस करते थे, अब क्या हो गया, आप क्यों नहीं आ रहे हो, यही है मेन, ठीक है। तो सडन कोई क्लैरिटी ये पर्सन लाना चाहते हैं तो पूरे सिचुएशन में, ठीक है। तो आपके पर्सन सडन तरीके से सब कुछ क्लियर हो जाना, ऐसे वाली एनर्जी में थे कि ये है, वो है, ये वजह था, वो वजह था, ठीक है, ये रीजन था, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके। तो काफ़ी ज़्यादा इंसान कल रात इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं खुद को एक नेगेटिव हैबिशन सोचते सोचते इन्होंने ना खुद को इतना नेगेटिव बना लिया, ठीक है। उनको लगता था कि आपकी ज़रूरत है उनके लाइफ में, ठीक है, आपकी ज़रूरत है। अगर आप नहीं होंगे, आपकी कहीं ना कहीं नीड को ये पर्सन ना फील कर पा रहे थे। उनका ऐसा लगता है अगर आप होते तो आप इनको हील करते, अगर आप होते तो आप इनको खुश कर देते। आपकी बातों से, आपकी प्यार करने के तरीके से, आपका जो अदा है, इससे पर्सन काफ़ी ज़्यादा ना ये पर्सन सारी चीज़ को ना कल रात काफ़ी मिस कर रहे थे। आपके जो आइज़, स्पेशली यहाँ पर आइज़ मुझे लग रहा है एनर्जी कि काफ़ी अट्रैक्टिव आइज़ है, आपका आइज़ काफ़ी सुंदर है, ठीक है, काफ़ी अट्रैक्टिव। ये पर्सन अट्रैक्शन फील करते हैं आपकी आइज़ को देखकर। तो ये पर्सन ना आंखें को मूंझकर या आंखें को मूंद कर ये पर्सन ना कहीं इस सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे। मुझे लग रहा कि ना
आप ना इनके ऊपर एक ऐसा ऑरा क्रिएट किए हो जिसके वजह से ना इंसान ना आज भी आपको भूल तो नहीं पाए हैं। आपको भूलना इतना आसान नहीं है। उनका ऐसा लग रहा है कि चाहे दुनिया में ज़िंदगी में जितने सारे लोगों से वो मिले या बिछड़े, बट आप जैसा इंसान इनको लाइफ में ज़िंदगी में कभी मिला ही नहीं है। आप तो एक ही हो, वन एंड ओनली। तो सब कुछ जानते हुए भी इन्होंने आपके साथ ऐसा ही किया। क्यों? देखिए, जितना कुछ हो रहा है उतना कुछ इन्होंने आपको बताया तो नहीं है। वो जितना फील करते हैं अंदर से, जितना सोचते हैं, गहरे सोच पे चले जाते हैं, जो जो फील कर रहे हैं आपको लेकर आप ही करंटली, तो पर्सन आपको बताते तो नहीं कुछ, ठीक है, कुछ सच तो नहीं बताते, बहुत ज़्यादा, मतलब कि ऐसा बहुत ज़्यादा छुपाना। तो जब जब रिश्ता टूटा तब तब ऐसा नहीं कि पर्सन सोचते नहीं थे आपको लेकर, नो, कोई एक्ट नहीं कर पाते, बट हाँ ज़रूर सोचते आपको लेकर, आपके बारे में काफ़ी अंडरस्टैंड किया इसने, ठीक है, कुछ ज़्यादा लगे, कुछ टाइम पीरियड्स थे तो आपको लेकर कुछ समझा इसने, ठीक है, कुछ टाइम पीरियड पे तो शायद इतना कुछ बताया नहीं है। तो ए पर्सन का ना कहीं ब्लॉकिंग एनर्जी में ए पर्सन, मुझे फीलिंग्स आ रही है कि ये पर्सन ना ऐसा फील कर पा रही हो कि पर्सन का एनर्जी ना काफ़ी ब्लॉक्ड है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आप दोनों में तो एक तो हो सकता है कि मतलब कम्युनिकेशन ब्लॉक है आप दोनों में। शायद आपने अपनी प्रायोरिटी की वजह से या ब्लॉकेजेस है, या फैमिली की वजह से, फैमिली को प्रायोरिटी देने की वजह से ब्लॉकेजेस है, या आपको देखे तो सिचुएशन को देखे या आपको देखे, फैमिली को प्रायोरिटी दे या आपको दे, मतलब अपना हमेशा इनके साथ ना कंप्रोमाइज तो करा, मतलब इन्होंने लाइफ में दूसरी चीजों को वैल्यू दिया और आपको नेग्लेक्ट करा। सो यहाँ पे टॉक्सिसिटी है, शायद ब्लॉक एंड अनब्लॉक करना, प्रॉपर तरीके से आपको ऑफर ना देना, या प्रॉपर तरीके से ये रिश्ते में बैलेंस आपके पर्सन को नहीं दिलाया, आपको ना दिलाना, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जी में पर्सन था कि पर्सन सोच रहे थे कि आपको तो कभी क्लैरिटी नहीं दिया, प्रॉपर तरीके से आपको कभी आपके साथ कनेक्ट नहीं हुए, ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपको कुछ ऑफर नहीं किए, कभी बैलेंस करने की कोशिश नहीं किए। अगर आप अनब्लॉक भी होते ना तो कम्युनिकेशन में ब्लॉकेजेस रहते हैं, आपके पार्टनर और आप में बात नहीं हो पाते। सो ये ना किसी ब्लॉकेजेस फील कर रहा था, फील करते हैं। तो कल रात इस सारे सब कुछ लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। तो आप दोनों के बीच कितना डिस्टेंस आ चुका है, या तो शायद आपने अपनी भी और कोशिश करना छोड़ दिए हो, ठीक है, तो इस इंसान के लिए कोशिश करना ही छोड़ दिए हो। कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेजेस, कुछ एनर्जी को ब्लॉक कर देना, कुछ बाउंड्रीज क्रिएट कर देना, कुछ बैरिकेड क्रिएट कर देना, ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। कोई खुद गार्ड कर रहे हैं, खुद को गार्ड कर रहे हैं, सेल्फ गार्ड कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं 7 ऑफ वांड्स का एनर्जी मुझे पीक हो रही है। तो खुद को बचाना, खुद को गार्ड करना, ताकि दूसरा कोई उनको डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। ठीक है, तो ए पर्सन ने सिर्फ आपको ब्लॉक करके, एक बार ब्लॉक सिचुएशन ऐसा क्रिएट करते थे ना कि सिचुएशन में एक बार ब्लॉक, एक बार अनलॉक, फिर एक बार ब्लॉक, फिर अनब्लॉक, फिर हाइड करना, फिर डिलीट करना, फिर ऐड करना व्हाट्सएप पर, तो ब्लॉक करना, अनब्लॉक करना, ये सब कुछ कर करके ना इस पर्सन ने ना सिर्फ प्यार बढ़ाया है इस रिश्ते में आपके अंदर, ठीक है। मतलब आपको बहुत बार ऐसा लगा, आपको इन्हें खोने का डर है, आपको डर लगता था कि क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने इस पर्सन ने आपके साथ एक्ट कर रहे हैं ना, तो सच में ये पर्सन को आप लाइफ में खो देंगे। ये पर्सन तो रहेंगे ही नहीं, ये पर्सन तो रिश्ते को कंटिन्यू करेंगे नहीं। ये तो आपकी कभी कदर ही नहीं कर रहा है। वो आपको ना टाइम दे रहा है, ना अटेंशन दे रहा है। आपने सारी चीज़ को नोटिस की हो, फिर भी आप इनकी तरफ भागते थे, इनको चेस करते थे, इनको मनाने की बहुत कोशिश करते थे, ना दोष करने की बावजूद भी आप इनके पीछे पड़े रहते थे कि मुझसे बात करो, क्यों नहीं कर रहे हो। तो सब कुछ जो हुआ है पास्ट में आप दोनों के बीच, तो सारे सिचुएशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा ना पर्सन सोच रहे थे, काफ़ी एनालाइज कर रहे थे, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से पर्सन ने एक्ट करते थे आपके साथ,
तो आप ना चाहते हुए भी ऑब्सेस्ड और ना चाहते हुए भी इनको चेस करने लगे। लेकिन इसने क्या किया, ब्लॉक किया, अनब्लॉक किया, कि डार्कनेस बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आपको रखा, सोचने पे मजबूर कर देते थे। रिलेशनशिप में एक, जहाँ पर रिलेशनशिप में एक हैप्पीनेस की बहुत ज़रूरी होते हैं ना, ज़रूरत होती है ना, कि जहाँ पर हैप्पीनेस रहे, प्यार रहे, एक दूसरे के लिए टाइम रहे, वक्त रहे, एक दूसरे के लिए प्यार रहे, वो कहाँ। आप दोनों कभी एक अच्छा टाइम कभी आप दोनों ने स्पेंड नहीं किए। हमेशा एक डार्क का इंतजार रहा आप दोनों का। हमेशा आपको लगा कि ये आपको छोड़ देगा, ये फेस खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके बिहेवियर काफी कोल्ड और ब्लंट रहा। यस, ठीक है, यस, अभी भी है। तो ब्लॉक कर देते हो, आपको ब्लॉक कर देते, आपको ब्लॉक करते तो रीजन नहीं पता, ये आपको ब्लॉक किया, ब्लॉक क्यों किया है, बात नहीं करे तो पता नहीं करेगा या नहीं करेगा, रीजन पता नहीं होता आपको ये क्या होगा, मतलब कि आगे दोबारा ये आपके साथ कनेक्ट होंगे या ना होंगे, आपसे बात करेंगे या ना करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से बिहेवियर करते कि पूरी सिचुएशन में आपको पता ही नहीं हो क्या रहा है। सो आप इसलिए साइलेंट हो, अपनी तरफ से आपने बेस्ट दिया हो इस कनेक्शन में, आपने कोशिश की हो, बहुत कोशिश की हो, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। इन्होंने कोई क्लैरिटी आपको दिया नहीं है, आप भी थोड़ा सा कोल्ड हो चुके हो। तो आप कभी क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी चाहते हो लाइफ में, आप बहुत मुश्किल से खुद को संभाले हो, आप बहुत मुश्किल से अपने डार्कनेस से खुद को रिलीज करे हो, ठीक है। तो आपने इस कनेक्शन के एक फेस को एक कहीं ना कहीं कॉम्प्लेशन में देखा है, तो आपको एक कॉम्प्लेशन से बाहर निकाला है आपने खुद, ठीक है। तो आप रिश्ते में क्लियर कट देखना चाहते हैं, आप ट्रांसपेरेंसी देखना चाहते हैं, आप ट्रांसपेरेंसी आपको रिश्ते में देखनी है। तो आपके माइंडसेट में ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है। तो आप लोगों के बीच रिलेशनशिप चलता रहा, कल रात ना वो आपको लेके ना इस सारे सोच रहे थे कि तो चाहे तो वो आपके साथ बहुत कुछ अच्छा कर सकते, बट उन्होंने कभी चाहा ही नहीं चाहा, नहीं चाहा, तब ना ऐसा सिचुएशन हुआ है ना। तो आप ना इनको लग रहा है कि आप अपॉर्चुनिटी नहीं हो, आपको इन्होंने ज्यादा ग्रांटेड रख के रखा था, ज्यादा ग्रांटेड लेकर रखे थे आपको एंड आपके रिश्ते को, ठीक है। तो कल रात इसके बारे में पर्सन काफी सोच रहे थे कि आप अपॉर्चुनिटी नहीं हो, आपको इस तरह से यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है, नहीं किया जाएगा। तो आप एक इम्पॉर्टेंट पर्सन हो, ठीक है। तो आपको लेकर जब ये थिंकिंग करना स्टार्ट करते हैं ना, तो बहुत एक सीरियसनेस, एक साइलेंट जोन में ना ये चले जाते हैं। कहीं ना कहीं चीज़ों को एहसास हो रहा है, इस सारी चीज़ों को इनको कल रात स्पेशली, ठीक है, बहुत सोच रहे थे कल रात ये क्यों हुआ, रीजन क्या है, क्या वजह है। तो करंट एनर्जी में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कुछ हिडन, कुछ हाइपिस्टस का एनर्जी लग रही है, कुछ हाइड कर देना, आपसे छुपाना, अपना इमोशंस को छुपाना। शायद आपको हाइड कर रहा था अपना इमोशंस को, ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को पर्सन हाइड कर रहे थे आपसे। तो अपनी फीलिंग्स को इन्होंने आपसे हाइड करा है बहुत टाइम से, आपको कन्फ्यूज ही नहीं करा। इस बात को ये पर्सन कल रात फील कर पाए थे कि उनको ऐसा लग रहा था कि सच में वो भी उनके दिल में भी आपके लिए प्यार है, तब ना इतना कुछ सोच रहे, ठीक है। आपको कन्फ्यूज नहीं करा, कभी बात नहीं करा, मतलब ये तो करता ही नहीं था, आपने करा बंद कर दिया, इनके साथ कनेक्ट होना आपने बंद कर दिया, क्योंकि ये ओपन अप नहीं हो रहा था, ये साइलेंट ही था, अपना इमोशंस को छुपाते थे। इमोशंस है फिर भी इन्होंने कभी दिखाते नहीं अपने इमोशंस को, कभी एक्सप्लोर नहीं करते, केयर नहीं करते आपकी, फिर भी ये हाइड करते हैं। बट हाँ, सडनली पर्सन के मन में ऐसा, दिमाग में ऐसा ख्याल आ रहा है कि आपको लेकर उनको सीरियस होना चाहिए, आपके लिए काम करना चाहिए, इस रिश्ते में वर्क करना चाहिए, क्योंकि उनको ना आपकी, उनके लाइफ में ना आपकी ज़रूरत है, आपकी नीड है। आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देख रहे हैं, तो इसका ड्रीम है कि आपके साथ फैमिली हो, ठीक है। तो आपके साथ एक फैमिली बने, चाहे एक्शन नहीं लेना, एक्शन नहीं लेते, बट फिर भी इनके लग रहा है कि आपके साथ एक फैमिली बने, आप लोग खुश रहे पाओ फैमिली में, ठीक है। तो प्रैक्टिकल एक्शन की नीड जो है ना फैमिली बनाने के लिए, जो एक करते नहीं है, सो दुनिया से कट ऑफ,
करके जो आपके लिए फील होता, तब ना इनके अंदर इंटेंसिटी आई है। तो इस इंसान की लाइफ में लोग आते और जाते तो है डेफिनेटली। ये इंसान सोच रहे थे कि मेरे लाइफ में तो कितने सारे लोग आते हैं और जाते हैं, कितने सारे लोग तो मेरे लाइफ में आते हैं जाते हैं, बट फिर भी मैं इस रिश्ते को क्यों भूल नहीं पा रही हूँ? क्या है ऐसा? खास क्या है? खास क्या है? तो ये सारी चीज़ों को लेकर मैं मर क्यों जा रही हूँ इनके बिना? क्यों इनका याद मुझे इतना सता रहे हैं? क्यों आज इतना ये नौबत आया कि मैं उनके लिए सोचने पे मजबूर हो गई हूँ? तो खुद को ही बहुत ज़्यादा सवाल, खुद को ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ए पर्सन ना कर रहे थे कल रात, क्योंकि उनको क्लैरिटी चाहिए। उनको लग रहा था कि मेरे लाइफ में बहुत सारे पर्सन आए और गए, ठीक है, कब कौन आया, मतलब कि बात करी और कनेक्ट हुआ और चले भी गए, तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, ठीक है। तो काफ़ी ये पर्सन जितना आपको लेकर सोच रहे थे उतना ही पर्सन ना एक नेगेटिव वाइब्रेशन में चले जाते थे। उनको लगता है कि शायद कुछ होगा नहीं, कुछ पॉसिबिलिटीज नहीं है, उनको कुछ पॉसिबिलिटीज, कुछ होप्स उनको नज़र ही नहीं आ रहा। फिर भी उनके मन में इतना होप्स है, मन में इतना ड्रीम्स है। ओके